Good morning, students. Today our topic is evolution and growth of hospitality industry. मतलब चेंजेस कब आने लगी, मतलब डेवलपमेंट कब होने लगी, बढ़ने कब लगी होटल इंडस्ट्री. Evolution and growth of hotel industry. Inns and hospitality merged together in 5th century BC. जो इन है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया है, इन किसको बोलते हैं, और जो हॉस्पिटैलिटी है वो मर्ज हो गई, मिल गई एक दूसरे के साथ 5वीं सदी BC में. द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री कैन बी डिस्कस्ड अंडर फॉलोइंग पीरियड्स. जो इसका ओरिजिन है कि कब से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और इसका ग्रोथ कैसे हुआ, तो वो कुछ ऐसे 3 पीरियड्स में दिया गया है. फर्स्ट वन इज़ एंशिएंट एरा, सेकंड वन इज़ ग्रैंड टूर, थर्ड इज़ मॉडर्न एरा. तो एंशिएंट एरा में क्या हुआ? अर्लियर रिकॉर्डेड एविडेंसेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटीज़ इन यूरोप 500 BC. तो जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस की फैसिलिटी थी वो 500 BC में उसके रिकॉर्ड मिलते हैं. अगर हम किताबों से पता लगाए या मतलब हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता लगाए तो 500 BC में भी वो मतलब मिल जाते हैं. फिर है बिब्लिकल इरा, इन इज़ नो प्रिवेसी. फिर जब बाइबल बुक आई दुनिया में, जब गॉड ने बाइबल बुक भेजी तो उस टाइम इन्स थे बट नो प्रिवेसी थी, प्रिवेसी कुछ भी नहीं थी. ग्रीस कैम अप एस्टेब्लिशिंग प्रोवाइडर्स फूड एंड ब्रेवरेज टू द ट्रेवलर्स. जो ग्रीस है कंट्री, उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने ही जो ट्रैवलर्स है उनको उससे पहले सिर्फ एक जगह मिलती थी सोने के लिए जहाँ पे वो खुद अपना खाना पीना तैयार करते थे. बट फिर क्या हुआ, ग्रीस ने ब्रेवरेजेस टू फूड एंड ब्रेवरेजेस दिए. दैट मीन्स जो खाने पीने की वस्तु वगैरह ज़रूरत थी जो ट्रैवलर्स थे, या पीने की या जो शराब है या जूसेस वगैरह है, वट एवर इट विल बी, तो ग्रीस ने पहले ये प्रोवाइड की ट्रैवलर्स को. इन 3rd century AD इन यूरोप लॉजिंग हैज़ डेवलप्ड लाइक मशरूम्स कॉल्ड एज मैनिसियोनस. 3rd century AD में क्या हुआ, यूरोप में लॉजिंग डेवलपमेंट हुई. जिस तरह के से मशरूम पैदा होते हैं, ज़मीन से निकल के आते हैं, उसी तरीके से डेवलपमेंट हुई. दैट मीन्स बहुत ज़्यादा बन गए. आफ्टर 100 years इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस, रेलवेज, स्टीमशिप्स, रोडवेज, ट्रैवलिंग. तो इसके बाद जब 100 साल हुआ 3rd century BC के बाद, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया. दैट मीन्स इंडस्ट्रीज़ आ गई, जैसे मशीन्स वगैरह आ गई, उससे रेलवेज़ बन गई, जैसे स्टीम शिप्स, जहाज़ बन गए समंदरी, मतलब जो स्टीम पे चलते हैं. रोड्स बन गए, मतलब लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया. इट मेड पीपल ट्रैवल फॉर एजुकेशन. इस वजह से लोगों ने एजुकेशन के लिए सफ़र करना स्टार्ट किया, ट्रैवल करना स्टार्ट किया. एंड बिजनेस, और बिजनेस के लिए 750 to 1825 स्मॉल चैलेट होटल्स वर रनिंग. तो 1750 से लेके 1825 तक छोटे छोटे होटल्स चलने स्टार्ट हो गए, मतलब रन करने लगे. तो फिर सेकंड जो मतलब डेवलपमेंट है, सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाफ में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, तो फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया, रेफर्ड एज ग्रैंड टूर. तो उसी को बोलते हैं ग्रैंड टूर, मतलब उसी टाइम ग्रैंड टूर आया. होटल इंडस्ट्री बूम टुक प्लेस, बहुत ज़्यादा होटल बनने लगे. बिजनेस ऑपरेशंस फ्रांस, इटली, जर्मनी एट्सेट्रा, मतलब बिज़नेस होने लगा फ्रांस, इटली और जर्मनी के मतलब बीच में, मतलब वहाँ पे बिज़नेस मीटिंग्स वगैरह होने लगी. ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिंग टुक प्लेस. इसी टाइम में ट्रांसपोर्ट भी आ गया और लॉजिंग फैसिलिटी भी आ गई, जैसे हम प्रेजेंट होटल्स देखते हैं. इसलिए थॉमस कुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक वर्ल्ड
टूर फ्रॉम लीचेस्टर टू लॉन्गबर्ग। जो थॉमस कुक था उसने पहले क्या किया, उसने टूर ऑर्गेनाइज किया लीचेस्टर से लॉन्गबर्ग तक। फिर आता है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में क्या बना? 1794 द सिटी होटल इन न्यूयॉर्क विद 73 रूम्स टुक प्लेस। 1797 में न्यूयॉर्क में क्या हुआ? 73 रूम्स का एक होटल बन गया। टेरमेंट हाउस इन बोस्टन दूसरा हॉस्टल बन गया बोस्टन में, 170 रूम्स विथ लग्जूरियस फैसिलिटीज़, उसमें फैसिलिटीज़ भी लग्जूरियस थी। पाल्मर हाउस एंड शिरमन हाउस शिकागो, और 2 होटल बने, पाल्मर हाउस और शिरमन हाउस शिकागो में। द प्लेस शिकागो विथ 800 रूम्स, मतलब ये शिकागो में ये होटल बन गए तो इनमें 800 रूम्स थे। फर्स्ट बिजनेस होटल 1908 बेफेलो द सेटलर होटल 450 रूम। जो फर्स्ट बिजनेस होटल बना, जो बिजनेस मतलब मेंस के लिए बना, वो 1908 में बना, बेफेलो द स्टार होटल, सेटलर होटल के नाम से। 450 रूम उसमें थे। ग्रोथ ऑफ होटल इंडस्ट्री इन इंडिया, जो ग्रोथ हुई होटल इंडस्ट्री की इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज, अगर हम कैटेगरी के हिसाब से देखें ये, तो इसकी कैटेगराइजेशन ऐसे है, एंशंट एंड मिडीवल इरा। तो पहले एंशंट पुराने ज़माने में और फिर मिडीवल ज़माने में। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें कॉलोनियल इरा। कॉलोनियल इरा 1601 से लेके 1947 तक। उसके बाद आता है मॉडर्न इरा। तो मॉडर्न इरा आता है 1947 से लेके आगे तक, ऑनवर्ड्स तक। तो एंशंट एंड मिडीवल इरा में हिंदुस्तान में क्या हुआ? इट इज़ स्टार्टेड विथ अदिति देवो भवा। तो पहले क्या था कि जो मेहमान है वो भगवान समान है। तो इसके लिए क्या हुआ, मतलब उनको रहने ठहरने की जगह क्या थी? जैसे एक ट्रैवलर एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो धर्मशाला थे। धर्म मीन्स रिलीजन, शाला मीन्स स्कूल, मतलब जो रिलीजियस स्कूल्स थे वो जगह देते थे। चौपालस, ज़मींदारस, अना किश्तारस, पकशाला, भोजनवाला, पंथा घर, पंथ रोडवे, अगर मीन्स हाउसा। तो बहुत सारे पहले जो हमारे कंट्री में धर्मशाला या सराय, अब फिर हुई मुग़ल टाइम में सराय थी, तो वहाँ पे जो ट्रैवलर वगैरह रहते थे या चौपाल पे रहते थे, यहाँ पे किसी पे चौक पे कोई जगह होती थी तो वहाँ पे रहते थे। ज़मींदारों के घरों में रहते थे। अनखश्ताराज में जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है वहाँ पे। तो जैसे पंथघर में, पंथघर रोड पे जो घर होता था वहाँ पे भी लोग रहते थे। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ? विक्टोरिया होटल बना, स्प्लेंड होटल बना, वाटसन होटल बना, ओकलैंड होटल बना, ताजमहल होटल बना। तो इनका डेट भी साथ में है कि कब कौन सा होटल बना है। जो फर्स्ट लग्जूरियस होटल बना वो ग्रैंड होटल था मुंबई में, वो 1923 में बना। मॉडर्न एरा, न्यू होटल्स केम अप, ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज ग्रुप। जो नए होटल्स बने 1947 के बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तो पहला होटल जो था ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल आया इंडिया में, मतलब इंडिया में ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल आया। उसके बाद ताज ग्रुप आया, उसके बाद आईटीसी ग्रुप आया, फिर आईटीसी वेलकम ग्रुप आया। 1949 में क्या बन गया? फॉरम फेराई। तो फेराई बन गया 1950 में। इसका फुल मीनिंग है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन इन इंडिया। तो हेड ऑफिस इन दिल्ली एंड मुंबई, इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली और मुंबई था। इनका काम क्या था? ये होटल बिजनेस था वो देखते थे, उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, जो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट शहरों में होटल्स वगैरह। कोलकाता
हाँ सॉरी, कोलकाता मद्रास में भी इसका हेड ऑफिस है। 1966 में आईटीडीसी आ गया, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बन गई। तो कॉरपोरेशन भी का काम भी ये है, ये भी देखती है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, होटल्स वगैरह को देखती है। ये सेमी गवर्नमेंट है, दैट मीन्स गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ शेयर है और प्राइवेट सेक्टर का भी कुछ शेयर है इसमें। मॉडर्न एरा में क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ फास्ट एंड सेफ मॉडर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट लीड टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न लॉजिंग हाउसेज टू कैटर द नीड्स ऑफ मास मूव ओवर द फ्यू डिकेड्स। वेरियस वेल नोन इंटरनेशनल होटल चेन्स हैव कम टू। जो ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ हमारे मुल्क में, तो क्या हुआ, उसके बाद जो है लॉजिंग की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ, लोगों ने मूव करना किया एक जगह से दूसरी जगह से, तो इस वजह से बिज़नेस मैन वगैरह ने दूसरे कंट्री से हमारी कंट्री में आने लगे, तो इससे हमारी कंट्री में इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स आ गए। दीज इंक्लूड जैसे हयात होटल्स है, रिजॉर्ट है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स है, रिजॉर्ट मेरिट इंटरनेशनल है, हिल्टन होटल है, बेस्ट वेस्टर्न इंटरनेशनल है, शंग्रीला है, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स फॉर सीजन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, कैरोसेल होटल्स एंड वर्ल्ड एट्सेट्रा। दैट मीन्स जब इंडिया अच्छे से डेवलप होने लगा, जब बाहर के देश के लोग यहाँ पे बिज़नेस के सिलसिले में आने लगे या घूमने आने लगे, तो उनके साथ साथ जो इंटरनेशनल होटल्स है, इंटरनेशनल होटल चेन, दैट मीन्स इंटरनेशनल होटल चेन का मतलब ये है कि अगर यूएसए में एक होटल है, वो अपना दूसरा ब्रांच इंडिया में खोलता है, तीसरा ब्रांच दूसरे चौथे मुल्क में खोलता है, ऐसे वो हर किसी मुल्क में ब्रांचेस खोलता है, दैट मीन्स इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स, मतलब इंटरनेशनल चेन जो होटल के है, तो वो फिर इंडिया में आने लगे। इससे जो हॉस्पिटलिटी है, मतलब आज एक नए उरूज पे अगर हम देखेंगे, हर किसी शहर में छोटे से लेके बड़े होटल मिलते रहते हैं हमको। तो ये था तुम लोगों का आज का टॉपिक, थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया जो डेवलपमेंट है या एवोल्यूशन है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में और इंडिया में, इंडिया को भी हमने टच किया, तो इसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो थैंक यू।